सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने उस पर्सन के साथ शर्त लगाई थी, जिसके बाद मुइन उस शर्त को आसानी से जीत गया था। जिसके बाद उस पर्सन ने बदले में मुइन को 1.5 लाख स्पिरिट टोन से ज्यादा की एक रिंग दी थी, जो कि एक स्टोरेज रिंग थी, जिसमें आप अपना कितना भी सामान उस स्टोरेज रिंग में डाल सकते हो। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों बॉक्स लाते हैं जिसके अंदर 50,000 स्पिरिट क्रिस्टल होते हैं, जो कि बोली के दौरान मुइन को मिले थे। जिसके देखते हुए वहाँ पर मुइन की स्टूडेंट खुश होते हुए कहने लगती है, टीचर मुझे देखिए ना 50,000 लो ग्रेड स्पिरिट टोन, जल्दी इन्हें अपने पास रख लीजिए, वरना कुछ लोग आपसे जलते हैं, कहीं आपसे छीनने की कोशिश ना करें। जिसके बाद मुइन आगे जाकर उनको अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और कहने लगता है स्टोरेज रिंग होना काफी ज्यादा बेहतर होता है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है सच में बड़े सेट की बात डिफरेंट है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद मुइन अपने स्टोरेज रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो पिल वहाँ पर चेयरमैन को देने लगता है और कहने लगता है इतना सारा ट्रबल देने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन हाँ आपके वहीं पे मैंने इस पिल को बनाया है, इसीलिए मैं ये शायनियो को गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने काफी ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट एक साथ कलेक्ट किए थे। जिस पर चेयरमैन उससे कहते हैं मिस्टर मू आप सच में काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो। जिसके बाद मुइन एक पर्सन के पास वहाँ पर उस पिल को पकड़ा देता है। जिसके बाद वहाँ पे शायन कहने लगती है टीचर मू ये पिल 50,000 लो ग्रेड स्पिरिट टोन की है और आप इतनी आसानी से इसे किसी को भी पास ऑन कर रहे हो। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है अभी मुझे एकेडमी में कुछ काम है, तो मैं एकेडमी में जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिसके बाद मुइन वहाँ से एकेडमी के लिए निकल जाता है। तभी मुइन वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर उसे सेकंड एल्डर दिखते हैं और सेकंड एल्डर गुस्से में मुइन से कहने लगते हैं मुइन तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन कैसे। जिस पर मुइन उनसे कहने लगता है अच्छा क्या आप मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो, और आपका ये चीज कहने से क्या मतलब है कि मैं जिंदा हूँ। तभी मुइन उससे कहता है कि वो तो पूरे दिन बेन्यू सिटी में था, तो उसके साथ कुछ भी गड़बड़ कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन भागते हुए आता है और कहने लगता है एल्डर कुछ गलत हुआ है। यंग मास्टर मूलैंग और मूकिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं जब उन्हें बैंगन माउंटेन से वापस लाया गया, और अब हमें तो ये महसूस हो रहा है कि उनके मेरिडियन तोड़ दिए जा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तभी सेकंड एल्डर उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी दूसरे एल्डर भी वहाँ पर मुइन से कहने लगते हैं मुइन ये सब तुमने किया ना। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है आप क्या कहना चाहते हो, मैं तो आज दिन भर बेन्यू सिटी में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ कह रही हो। तभी ये बात सुनकर सेकंड एल्डर गुस्से में अपने दांत बीसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरे सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर शायनियो से पूछ रहे होते हैं क्या तुम ये कहना चाहती हो कि दोफंग को उसने मार दिया और साथ में उसने मूलैंग के मेरिडियन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वो सिर्फ उसने अकेले किया। जिस पर शायनियो इरिटेट होते हुए कहने लगती है मैंने ये चीज आपसे कितनी बारी कह दी है। जिस पर चेयरमैन वहाँ पर सोचने लगते हैं जैसा कि मैंने उसके बेटे से एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल वैसा ही निकला है। तभी उसके बाद हमें मुइन को दिखाया जाता है जो कि एकेडमिक की तरफ जाते वक्त सोचने लगता है हमारी क्लास में काफी ज्यादा टैलेंट नहीं है और अलग अलग जगह से लोग आते हैं और सबकी डिफरेंट फैमिली है, हमारे पास अभी सिर्फ कुछ ही टैलेंट है जिसमें शायनियो है और कुछ और लोग हैं। और ये सोचते हुए मुइन एकेडमी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम कीमिंग को देखते हैं जिससे एक पर्सन कहने लगता है कीमिंग ये चीज मुझे दे दो। जहाँ पे वो पर्सन कीमिंग से कह रहा था तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे टीचर मास्टर मो को जानते हैं तो तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा, तुम गलत हो। जिस पर कीमिंग उस पर्सन से कहने लगता है गुशिंग तुम अब ये ज्यादा बोल रहे हो, और वैसे भी अब हमारे टीचर थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मुझे उनसे वैसे भी कुछ काम नहीं है। तभी हम वहाँ पर मुइन को आते वक्त देखते हैं जो वहाँ पर कीमिंग को देखते हुए सोचने लगता है अब इस इंसान की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, हमेशा इसको कोई ना कोई तंग करता रहता है। जिसके बाद मुइन परेशान होते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कीमिंग से कहने लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा, तुम्हारा टीचर तो किसी भी लायक नहीं हो, वो हमारे शीशांडो टीचर से तो काफी ज्यादा घटिया है, वो तो उनकी एक सुई के तिल के बराबर भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ पंच आता है जो कि सीधा उस स्टूडेंट को लग जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन भी वहाँ पर डरने लगता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है आपको नहीं लगता एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक पंच है। तभी वो स्टूडेंट भी उन्हें देखते हुए कहने लगता है डियाओ टीचर, और वहाँ से भाग जाता है। जिस पर मुइन भी उससे कहने लगता है तब तुम कहाँ पर थे जब वो मेरी और मेरी स्टूडेंट की बेइज्जती कर रहा था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। और हम उस स्टूडेंट को भी देखते हैं जो अपने टीचर के पीछे छुप गया था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो टीचर जिसका नाम दिया होता है डीन लू को देखते हुए कहने लगता है डीन लू वैसे भी मुझे आपके पास ही आना था, मुझे आपसे एक मैटर के बारे में बात करनी है। जैसा कि हम सभी को पता है अगर कोई 3 साल से ज्यादा लो लेवल का टीचर बना रहता है तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी ये बात सुनकर डीन लू चिंता पे आ जाते हैं। जिसके बाद मुइन वहाँ पर कहने लगता है हाँ वैसे भी एकेडमी के रूल नहीं टूटने चाहिए और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर प्रिंसिपल लू वहाँ पर मुइन से कहने लगते हैं आपको ये चीज जितनी आसान लग रही है ये चीज उतनी आसान नहीं है। वैसे भी इस असेसमेंट का पहला रूल यही है कि आपको अपने रिलम से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो मुइन को वहाँ पर रिलम दिखता है जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ये
लेवल 6 में कैसे पॉज का कंडीशन रिलम की, और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।